वकील साहब, अभी जैसे भारत से अंजू और पाकिस्तान से सीमा हैदर, दोनों की अगर कंपैरेटिवली बात की जाए, तुलनात्मक बात की जाए, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को तफसील से समझाइए। अब सीमा सचिन मीना हो गई हैं, अंजू फातिमा बेगम हो गई हैं। फर्क यह है, सीमा भारत से वीजा मांगते मांगते 1 साल हो गया, वीजा नहीं मिला। फिर वो वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजा के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, पाकिस्तान से वो आई दुबई, दुबई से काठमांडू वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा, और दुबई से हिंदू संस्कार रीति रिवाज के अनुसार शादी करके वो भारत आई हैं अपने बच्चों को लेके, हिंदू नाम के साथ वो आई। ये है उनकी। वो 4 साल पहले गुलाम हैदर साहब तलाक दे चुके थे। उसके बाद अपने पिता की 2022 में मृत्यु के बाद भाई पर बोझ न बने, इसलिए जो उनका अपना मकान था उसको बेचकर पैसे लेकर, इसी सब यात्रा में पैसे खर्च करके वो यहाँ आ गई। पूरी तरह से अपना दीन धर्म देश सब छोड़ के आ गए। यहां दूसरी तरफ क्या है, अंजू में क्या कंपैरिजन डिफरेंस क्या है दोनों में। अंजू शादीशुदा, पति हैं अरविंद उनके, 14-15 साल के बच्चे हैं, दोनों यहां रह रहे हैं, माता पिता जिंदा हैं, यहां नौकरी कर रही थी और यहां से वो वहां गई। उन्होंने जैसे वीजा अप्लाई किया तुरंत वीजा मिल गया, टिकट आ गए। ये देखिए आप उनकी त्वरित गति। यहां 1 महीना हो गया हमारी सीमा को एटीएस पुलिस आतंकवादी है, आईएसआई है, जासूस है, स्पाई है सह रही है। मीडिया को अपनी ब्रेकिंग चाहिए, टीआरपी चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं। सीमा भूखी है, प्यासी है, क्या है, पानी है नहीं है, खाना है, दूध है, सब्जी है नहीं है, बच्चों की दवा है, बीमार है, इलाज है, बुखार है, कपड़ा है नहीं है, लोग आ रहे हैं बैठने के लिए, 3 कुर्सी है, 3 कुर्सी के अलावा है या नहीं है, कोई मतलब किसी को नहीं है। दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान की दरिया दिली, कह तो देते हैं पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है, भिखारी है, भीख मांग रहा है, परेशान है। उनकी दरिया दिली दिखाइए। सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन पहुंचे हुआ, 2 दिन में उन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म ग्रहण करा लिया। मैं उसकी भी नहीं कहता, प्यार की बात है, जहां जैसा जो ग्रहण हो कोई बात नहीं। रेशमी मलमल का बुर्का सिल गया, वो भी होना चाहिए, लेकिन तेजी, यहां कोई अभी चांदनी चौक से उसे लहंगा चुन्नी नहीं दे पाया। चांदनी चौक दुनिया में लहंगा चुन्नी सप्लाई करती होगी, यहां के ज्वेलर्स ज्वेलरी सप्लाई करते होंगे। उन्होंने 2 ही दिन में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा दी, कोर्ट में लगा दिया, सेशन कोर्ट में डॉक्यूमेंट लग गए, 50 सिक्योरिटी पुलिस अधिकारी मिल गए, डीआईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि अंजुम फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन गई हैं, और उन्हें 50 सिक्योरिटी मिल गई, गाड़ियां मिल गई, उनका हनीमून वलीमा की दावत हो गई, और उसके बाद पिकनिक स्पॉट आइसोलेटेड एरिया, आपने देखी कितनी सुंदर वादियां थी, कितने सुंदर दृश्य थे वहां। उनकी शूटिंग ड्रोन के द्वारा भी हो गई, पूरा ऑर्गेनाइज करके हो गया, शूटिंग हो गई उनकी, बहुत अच्छे कपड़े। और इतना ही नहीं, वहां के कितने दिल वाले, जिन्हें कहा जाता है कटोरा लेके घूम रहे हैं, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, हिंदुस्तान सुन रहा है मुझे पता है, 40 लाख रुपए की गिफ्ट दे दी गई, 40 लाख रुपए की फ्लैट दे दिए गए, 1 करोड़ से अधिक के उपहार 2 दिन में मिल गए उन्हें, बिना वर्क किए नौकरी की ऑफर दे दी गई। नागरिकता के लिए अभी गई थी टूरिस्ट वीजा पर, नागरिकता का प्रोसेस शुरू हो गया। वो अभी भी कह रही हैं पीछे पीछे इंटरव्यू में, और उनके निकाहनामा रजिस्टर्ड हो गया, और निकाहनामा पूरी दुनिया में हर मीडिया हाउस में पहुंचा दिया गया, फोटोग्राफी पहुंचा दी गई, वीडियोग्राफी पहुंचा दी गई। उन्होंने अपने मुंह से कहा हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अंजू कह रही, जो फातिमा बन चुकी है, वो कह रही मैं तो दोस्त के नाते आई हूं, मैं तो सिर्फ दोस्त हूं यहाँ, मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो ये बोल रही हैं। और वहां वलीमे की दावत, और आज तो निकाह के भी वीडियो आ गए, सब कुछ सामने आ गया। वहां इतनी दरिया दिली। हमारे भारत कहते हैं अतिथि देवो भव, बोलते हैं अतिथि देवो भव, बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। किया क्या? क्या हमारे देश भारत में चांदनी चौक से लहंगा चुन्नी वालों की कमी पड़ गई?
क्या 40 लाख की वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं? यहां कोई प्रॉपर्टी, दुनिया के अमीर आदमी है यहां, तो लेकिन भारत जो के अमीर उनको दिया आदमी है, है। यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर सवाल उठा रहा है कि वो उसके साथ साजिश है। अब सब दिया तो साजिश, ना दिया यहां तो भी साजिश। मीडिया का क्या कहें, यहां देने पे साजिश, ना देने पे भी साजिश। यहां वो प्यासी है तो भी साजिश, यहां वो दूध बच्चों को नहीं मिल पा रहा तो भी साजिश, वहां वो घूम रही है तो भी साजिश। कहावत ये हो गई है इन सब लोगों की, जैसे रहे थे, एक गांव पड़ा, लोगों ने कहा ये क्या घोड़ा लाए, और दोनों ने, बाप बेटे ने खुश होकर घोड़ा लाए। गांव वाले कहने लगे पागल हैं ये, देखो कोई घोड़े पे नहीं बैठा है, घोड़ा लाए हैं। बाप बेटे राजी हुए, अरे ये तो अच्छी बात है। तुरंत बाप ने, बापू बापू तुम बैठ जाओ, बेटे ने कहा। बापू बैठ गए घोड़े पे। अगला गांव पड़ा कि क्या बात, घोड़ा लाए हो? हाँ, देखो क्या जमाना आ गया, बेटा पैदल चल रहा है, बापू घोड़े पे बैठा जा रहा है। बापू उतर गया। अगला गांव पड़ा, बेटे को बैठाल दिया, बाप बेटे थे, उन्होंने बेटे को बैठाल दिया। अगला गांव पड़ा, लोगों ने कहा क्या जमाना आ गया, बाप पैदल जा रहा है, बेटा घोड़े पे बैठा जा रहा है। वो भी अगला गांव पड़ा, दोनों बैठ गए, बाप बेटे घोड़े पे बैठ गए। दोनों बैठ जाए, गांव वाले नहीं कहेंगे। अगला गांव पड़ा, गांव वाले बोले क्या जमाना आ गया है, देखो घोड़ा बेचारा मरा जा रहा है, बाप बेटे दोनों घोड़े पे चढ़े बैठे हैं। तो इस कहानी इसका में जो मतलब गांव ये वाले था, हैं दुनिया कहती रहे, जिसे जो कहना है कहते रहो, जिसे जो करना है करते रहो। यही हो रहा है और यही होना चाहिए। तो हिंदुस्तान से ज्यादा दरिया दिली आपने बोला है कि वो पाकिस्तान की है, मतलब हर एक एंगल। हाँ, इस मामले में तो है, इस मामले में तो मैं, जबकि अंजू से ज्यादा सेक्रीफाइस किया है सीमा ने। सीमा सब कुछ बेच के आई, तलाकशुदा है, 4 बच्चों की अब माँ है, 4 बच्चों को लेके आई है और यहां आई है, इस तरह से रह रही है। इस मामले में वो धर्म के मामले में, प्यार करने के मामले में, और आपको बताऊं, उन्होंने उम्रा के लिए भी टिकट बुक कर दिए, उम्रा की व्यवस्था कर दी उम्रा जाने के लिए। सोचिए आप, कितनी अच्छी बात। तो हमारी सीमा भी चाहती है माता वैष्णो देवी के दर्शन करे, हमारी सीमा भी चाहती है बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करे, उसके बच्चे भी जाएं जय माता दी पुकारते हुए। हमारी माता जी भी चाहती है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वो भी जाके वहां देखे, अयोध्या में श्री राम मंदिर देखे, मथुरा में कृष्ण की कुंज गलियों में भी घूमे देखे, वो भी चाहती। उसके लिए क्या व्यवस्था है, लेकिन उसके फिर लिए यहाँ कौन पर एक सोच रहा है? सवाल उठता है वकील साहब के, जो ये सीमा इल्जाम लगाती है, अगर दरिया दिली की बात करें, क्योंकि अंजू के हवाले से आपने दरिया दिली को बताया, तो सीमा के इल्जाम फिर बेबुनियाद हो सकते हैं कि वो वहां पर लोग अच्छे नहीं, वहां पर महिलाओं को अच्छे नहीं रखा जाता। इस ये बारे तो में क्या? पूरी दुनिया के सामने है। हमारा देश इतना है कि आप मोदी जी को, देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको यूएई सम्मान देता है, सर्वोच्च सम्मान, सऊदी अरब देता है, कुवैत देता है, ईरान देता है, इराक देता है, जद्दा देता है, सर्वोच्च सम्मान देता है, और मोदी जी ग्रहण करते हैं, इस्लामिक कंट्री। और हम लोग बदले में क्या देते हैं? दुनिया के सारे देशों की मस्जिद जोड़ ली जाए, जितनी मस्जिदें दुनिया के सारे देशों में होंगी, उतनी मस्जिदें सिर्फ अकेले भारत में है। इसका क्या मतलब? हम कहते हैं हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलिस्तान हमारा। हम कहते हैं हिंदी हैं कि हम ईद भी मनाते हैं, तो होली भी मनाते हैं, तो 12 वफात भी मनाते हैं, तो भैया तीज भी मनाते हैं, तो रक्षाबंधन भी मनाते हैं। हम कहते हैं दरिया दिली के साथ जीते हैं। हमारी गंगा जमनी सभ्यता, हमारी मथुरा के कृष्ण की जो कपड़े पोशाकें सिली जाती हैं, हमारे मुस्लिम भाई सिलते हैं, उन पर दरदोजी करते हैं। हमारे अयोध्या में जो रामायण, गीता, उपनिषद और वेद पुराणों की बिक्री होती है, हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के और सारे कार्यों में हमारे मुस्लिम धर्म के लोग पूरे तन मन धन के साथ लगे रहते हैं। हमारी अमरनाथ की यात्रा बिना मुस्लिम धर्म के पूरी नहीं हो सकती। हमारी वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू की बिना मुस्लिम धर्म के सहयोग के पूरी नहीं हो पाती है। हम इस आशय के साथ जीते हैं। वो क्या पाकिस्तान में कभी पाकिस्तान सरकार ने या किसी इस्लामिक संस्थान ने मंदिर बनाए क्या? वहां क्या किसी गरीब
हिंदू बहन बेटी की शादी, क्या क्या कभी खबर आपको मिली? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और सब चीजों को कवर करते हैं और जाते हैं। रघुपुरा भी आप गए, यहां भी हमारे पास आए, सीमा के वकील होने के नाते आप मिले और क्या हुआ। लेकिन हमारे देश में हमारा भतीजा करोलवा का विशेष रवि आदरणीय गुरु जी केसी रवि जी का बेटा हर साल 51 लड़कियों की, कन्याओं की, जो हर धर्म की हैं, हर जाति की हैं, उनका विवाह अपने खर्चे पर करते हैं, पूरा कार्यक्रम करते हैं, पूरे उसके साथ जीते हैं। ये सब होता है, हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। उनकी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनका अपना हिसाब है, उनका अपना सिस्टम है। ये जीवन की जो जीवंतता है, ये भारत है। इसीलिए तो भारत सोने की चिड़िया जगत गुरु कहा जाता है। इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर चलते हैं। इसीलिए हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम लोकतंत्र की मदर हैं, हम लोकतंत्र के जनक। हमारा दुनिया में, हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक अवसर ऐसा था जब अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था और वो वक्त बदला। आज अमेरिका कहता है, मोदी जी यू आर द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, वो ये कहते हैं। तो ये फर्क है। हाँ, उन्होंने इस बारे में जो दरियादिली दिखाई वो काबिले तारीफ है। ये दरियादिली भारत के लोगों को भी सोचनी चाहिए। भारत में ऐसा नहीं कमी है कपड़ा देने वालों की, या यात्रा पर भेजने वालों की, या प्लॉट देने वालों की, या दान देने वालों की, या दान दाताओं की, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ हर धर्म के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर कुछ लोग धार्मिक संकीर्णता के हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर हमारे देश में ऐसे भी हैं जो राजनीति करते हैं। हमारे धर्म के नाम पर ऐसे हैं जो वोट की राजनीति करते हैं, वोट बंटवारे की बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखा के साथ, न्याय के साथ, वसुधैव कुटुंबकम का नारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये रहे। और हम लोग ये नारा देते हैं कि सबके लिए जीना है, सबके लिए काम करना है। हम जब यज्ञ हवन पूजन, भारतीय सनातन पद्धति क्या है, जब यज्ञ हवन पूजन हम करते हैं और उसकी पूर्ति लास्ट में क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम नहीं बोलते मेरे बेटे बहू का कल्याण हो, हम नहीं बोलते हमारे नाती पोतों का कल्याण हो, हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। हम नहीं बोलते हिंदू मुस्लिम में एकता हो, प्राणी जो प्राणी है उसमें सद्भावना हो। ये हमारे भाव। जी वकील साहब, जैसा कि इतनी मुश्किलों के, इतना डेडिकेशन, इतना सेक्रीफाइस होने के बावजूद भी सीमा ने मतलब जितनी मुश्किलों का सामना किया है और कर रही है, क्या कोई दूसरी सीमा इस तरह के हालात देखकर पैदा हो सकती है? नहीं, लैला मजनू ने भी समस्या झेली, अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, हीर रांझा ने भी किया। बहुत इतिहास। अभी 2022 में मैंने केस लड़ा बिहार का, आरती यादव और छोटू यादव का, वो भी इसका एक बड़ा उदाहरण था। प्यार में सुशांत सिंह राजपूत जैसे हमारे बड़े बड़े लोग रहे, बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, व्यापारी, छोटे गरीब अमीर, सब प्यार में रहे हैं। और प्यार जहां जहां हुआ है, आप हमारे यहां देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में मुख्तार अब्बास नकवी साहब की धर्मपत्नी कौन है? आप देखिए, शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार में रहे मंत्री, शाहनवाज हुसैन की पत्नी कौन है? हमारे यहां हमने सलमा आगा को भी स्वीकार किया, हमने अदनान सामी को भी भारत की नागरिकता दी, हम अभी भी अक्षय कुमार को कनाडियन नागरिक होने के बाद भी स्वीकार किए, हम दीपिका पादुकोण को विदेशी नागरिक होने का बाद भी भारत में स्वीकार किए हैं। हमने आजादी के 75 साल के बाद सन 1948 सिटीजनशिप एक्ट जो लागू हुआ, उसके बाद से अब तक क्या क्या स्वीकार किया। हजारों पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, मुस्लिम, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को नागरिकता दी है। 1971 के बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत हमारे भाई रह रहे हैं। रोहिंग्या पर बहुत सवाल उठते हैं, हर बार मुद्दा उठता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, ये है, लेकिन रह तो रहे ना भारत में ही रह रहे हैं ना।
आधार कार्ड, राशन कार्ड है ना उनके। तिब्बत से आए हमारे जो मजनू के टीला में रह रहे हैं, मजनू के टीला में कितने रह रहे हैं। हिमाचल में धर्मशाला बहुत बड़ा बना हुआ है क्षेत्र, वहां रह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पृष्ठभूमि में हमने इनको जब स्वीकार किया है, इन बड़े ने लोगों को भी स्वीकार किया, बड़े खिलाड़ियों, राजनेताओं, अभिनेताओं को स्वीकार किया है। और हमारे देश की और पाकिस्तान कोई अलग नहीं थे 75 साल पहले, सब एक ही थे, एक धरती था, एक भूभाग था। लेकिन राजनीतिक समीकरण बदले, उसके बाद ये स्थिति हुई। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री, दरिया दिल प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि वो कंवारे थे, और पाकिस्तान ने जब कहा उनसे कि आप विवाह करेंगे, वो एग्री हो गए। पाकिस्तान ने कहा विवाह करेंगे, एग्री हो गए। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा कंजूस निकला, क्योंकि हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो दूल्हा के, नौशाह के, जो दूल्हा होता है, कुंवर साहब होता है, उससे पूछा जाता है क्या चाहिए बेटा बताओ कुंवर साहब, दामाद जी बताओ दहेज में क्या चाहिए। तो उनसे भी पूछा गया क्या चाहिए, शादी तो करेंगे। उन्होंने कह दिया हमें पाकिस्तान चाहिए दहेज में। पाकिस्तान निकला कंजूस। हमारे यहाँ के लोगों की बहन बेटियों के दामाद मांगते हैं जमीन दे दो, गाड़ी दे दो, BMW दे दो, फॉर्च्यूनर दे दो, बुलेट दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, अंगूठी दे दो, सब दे देते हैं। वो उन्होंने दिया नहीं। अगर उसी समय दे देते तो उसी समय डोली उठ के आती, तो ये गोलियां नहीं आती। अब आज आई है डोली तो गोलियां बंद होनी चाहिए। क्यों आप 26/11 को याद करते हैं? क्यों आप संसद भवन हमले को याद करते हैं? क्यों पुलवामा की बात करते हैं? जो बीत गई सो बात गई, अब नई बात करिए, नया इतिहास लिखिए। पुराने में क्या रखा है? पहले कहते थे मस्जिद, बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा नहीं निपटा ना। कहीं कोई किसी मुस्लिम भाई को हमारे ऐतराज हुआ अयोध्या से? कोई ऐतराज नहीं था, राजनीति हो रही थी। आज मंदिर बन रहा है। लोग कहते 370-35 से हटेगी, पता नहीं कितना बड़ा, दुनिया में मैं जाता था लोग कहते थे कितना बड़ा खून खराब हो जाए। क्या हुआ? 370-35 से हटी। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी बड़े अमनो चैन से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े सलीके से, प्यार से रहते हैं। और उनको यही रहने दिया जाए, यही रहें, साथ में रहें। इससे बड़ा कोई भाईचारा नहीं, इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। वकील साहब ने बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से अंजू और सीमा को कंपैरेटिवली बयान किया है और उनको तुलनात्मक बताया है। और ये पाकिस्तान की यहाँ पर दरिया दिली बताई है और हिंदुस्तान को के लोगों को कहा है कि वो स्पेशली सपोर्ट करें। और सबसे अहम बात ये रही है कि उन्होंने इस कहानी को भी प्रेम कहानी माना है, उसको भी प्रेम कहानी माना है। कहीं ना कहीं उनके मन में प्रेम बेशुमार है और कोई भी अगर कड़वाहटें हैं दो मुल्कों की, दो देशों के बीच, वो प्रेम कहानी ही उनको मिटा सकती है। बाकी आगे और नतीजे क्या क्या आते हैं तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में।